जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। सपने झूठे भी सच्चे भी। यह पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित है। इसमें गुरुदेव जी आगे लिखते हैं कि स ही सपनों भूत वेमम लोकमति क्रामति तस्य वा एतस्य पुरुषस्य द्वे एवं स्थाने भवतः इदं च परलोकम स्थानम च संध्यम तृतीय स्वपन स्थान तस्मि संध्या स्थाने तिष्ठन्ते उभे स्थाने पश्यति दम च परलोक स्थाने च बृहदारण्यक। अर्थात वह आत्मा ही स्वपन अवस्था में जाकर इस लोक का अतिक्रमण करता है। इस पुरुष के दो स्थान हैं, एक तो यह लोक, दूसरा परलोक और तीसरा संधि स्थान है। यह संधि स्थान जहाँ से उस लोक को भी देखा जा सकता है, इस लोक को भी स्वपन स्थान कहते हैं। दो कमरों के बीच दरवाजे पर खड़ा मनुष्य जिस प्रकार इस कमरे को भी देख सकता है, उस कमरे को भी उसी प्रकार स्वपन में जीव चेतना या मन अपने दृश्य जगत से संबंधित कल्पना तरंगों के चित्र भी देख सकती है और आत्मा के अदृश्य विराट जगत में झांककर भूत और भविष्य की उन गहराइयों तक की भी था ले सकती है जो ब्रह्मांड की सीमा से परे है। केवल विश्वव्यापी मूल चेतना में ही घटित होते रहते हैं। जो स्वपन जितना गहरा और भावनाओं के साथ दिखता है, वह इस अदृश्य जगत की उतनी ही गहरी अनुभूतियां पकड़ लाता है। योगियों का मन अत्यंत सूक्ष्म हो जाने और प्रगाढ़ निद्रा आने के कारण वे अपने मन को आत्मा के व्यापक क्षेत्र में प्रविष्ट कराकर स्वपन में आत्म जगत का आनंद ही नहीं लिया करते, वरन अपने भूत को जानकर वर्तमान को सुधारने और भविष्य को जानकर होतव्या से बचने का भी उपक्रम करते रहते हैं। इसलिए योगी अविजित रहता है, उस पर सांसारिक परिस्थितियां हावी नहीं होने पाती, पर उन पर स्वयं ही हावी बना रहता है। स्वपन ने ही योगी को इस शरीर में रहते हुए विराट आत्मा के रहस्य खोले हैं, जो मन को अधिक पवित्र और सूक्ष्म बनाने के साथ स्वतः खुलते जाते हैं। यह ऐश स्वप्ने मह्य मानस रवशेष आत्मेति छांदोग्य उपनिषद तज्ञ त्रेतत सुक्त समस्त संप्रसन स्वपन्ने विजानात मेष आत्मेति छांदोग्य उपनिषद। अर्थात स्वपन में जो अपने गौरव के साथ व्यक्त होता है, वह आत्मा है। प्रगाढ़ निद्रा में आनंदित होता हुआ जो उस स्वपन से भी बढ़कर शाश्वत है, वह आत्मा है। उसका कभी अंत नहीं होता। जीव चेतना जब स्वपन में कल्पना तरंगों का ही आनंद ले रही होती है, मन जब कल्पना विनोद उछल कूद में ही व्यस्त और मस्त होता है, उस समय के सपने झूठे होते हैं। उनकी मात्र काल्पनिक सत्ता होती है, क्योंकि वे मनोविनोद और मन के भ्रमण के उद्देश्य से ही देखे जाते हैं। जब यही मन सूक्ष्म सत्ता की ओर अभिमुख होकर विराट जगत की झांकी लेता है, तो उस समय स्वप्न के झरोके से अदृश्य अतीत या अनगिनत के सही और सच्चे दृश्य एवं घटनाक्रम देखे जा सकते हैं। उनका यही और सच्चा होना मन के सच्चे और पवित्र होने से संबंधित है। मन जितना ही सूक्ष्मग्राही, परिष्कृत, सात्विक और संयमी होगा, सपने उतने ही सच्चे तथा गहराई तक के दृश्य सामने लाने वाले होंगे। तरह तरह के सपने। सपनों को मोटे तौर पर 3 वर्गों में रख सकते हैं। शारीरिक दशाओं में प्रभावित स्वप्न, मानसिक स्थिति के प्रतिक्रिया स्वरूप स्वप्न, आध्यात्मिक स्वप्न, अपच, उदर विकार, शीतोष्णता का आधिक्य, भूख प्यास, शरीर में किसी वस्तु विशेष के स्पर्श होते समय वातावरण के विशेष
परिवर्तन आदि के कारण देखे गए स्वप्न दृश्य प्रथम वर्ग के सपनों की कोटि में आते हैं। इनमें अतिरंजना और विकृति का प्राधान्य होता है। प्राय स्वप्न किसी अन्य लोक के भेजे गए उपहार नहीं हैं, वरन अपनी ही वर्तमान एवं भूतकालीन स्थिति के परिचायक होते हैं। कई बार तो तात्कालिक शारीरिक अनुभूतियां एवं निकटवर्ती परिस्थितियां को ही भला बुरा प्रभाव सपनों की दृष्टि कर देता है। कई बार ऐसा भी होता है कि भूतकाल की स्मृतियां अथवा भविष्य की संभावनाओं का आभास उनके द्वारा मिले। सपनों पे आसपास के वातावरण का, जिनमें व्यक्ति की दैहिक स्थिति भी सम्मिलित है, स्पष्ट प्रभाव इस तथ्य का है परिचायक है कि उस समय हमारा सशक्त अवचेतन सक्रिय रहता है तथा वह अपने संस्कारों के अनुरूप उनकी अनुभूति करता है। यदि आहार ज्यादा कर लिया गया हो तो आमाशय की एवं मस्तिष्क अधिक रक्त प्रवाह से उत्तेजित रहते हैं। यह उत्तेजना सपनों के रूप में व्यक्त होती है और सपनों का स्वरूप व्यक्ति मन के ढांचे के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। प्यासा आदमी सपन में जलाशय की तलाश में फिरता है और सोच की इच्छा होने पर टट्टी जाने के लिए स्थान ढूंढता है। वीर्य में गर्मी बढ़ जाने से काम, सेवन और सपन दोष होने की घटना अनेकों के साथ घटित होती है। यह शारीरिक स्थिति में संबंधित स्वप्न के बड़े बड़े प्रतीकात्मक रूप हैं। बालकों की तरह अचेतन मन भी बहुत कल्पनाशील होता है। जरा से इशारे पर तिल का ताड़ गढ़कर खड़ा कर लेता है। दो महिलाओं के सोते समय एक प्रयोग के अधीन पैर के पास गर्म मोमबत्ती ले जाई गई। एक ने सपन में देखा कि वह तपते रेगिस्तान में सहसा आ पड़ी है। दूसरी ने कि उसका पैर झुलस रहा है। एक अन्य प्रयोग में कई व्यक्तियों की हथेलियों को रुई से सहलाया गया। फलस्वरूप स्वप्न में किसी ने देखा कि वह अपनी प्रेमिका का शरीर सहला रहा है, तो दूसरी ने देखा कि वह मालिश करवा रहा है। तीसरे ने देखा कि वह स्केटिंग कर रहा है, यानी बर्फ पर फिसल रहा है। चौथे ने देखा कि उसके शरीर से एक झबरी बिल्ली अपनी देह रगड़ रही है। एक अन्य प्रयोग में एक ही व्यक्ति के हाथ में 2 बार अंतराल में मोमबत्ती रखने पर पहली बार हॉकी स्टिक से खेलने का, दूसरी बार मुगदर घुमाने का स्वप्न देखा। स्पष्ट है कि अवचेतन का कौन सा तार कब झंकृत हो उठा है, यही स्वप्न दृश्यों का आधार बनता है। स्वप्न स्थिति में भी व्यक्ति मन का बाह्य जगत से संपर्क बना रहता है। यह मन चेतन न होकर अवचेतन होता है। मन मस्तिष्क पर पड़ने वाले विभिन्न दबावों, इच्छाओं, वासनाओं के आघातों, प्रतिघातों से उत्पन्न स्वप्न दृश्य द्वितीय श्रेणी के सपनों की कोटि में आते हैं। स्वप्न शास्त्री कार्ल शेरनल का कथन है कि शरीर या मन का प्रत्येक विक्षोभ एक विशिष्ट स्वप्न को उत्पन्न करता है। स्वप्न तथ्यों पर ही आधारित होते हैं, पर वे तथ्यों की सीमा में बंधे नहीं होते। उनमें कल्पनात्मक उड़ान भी भरपूर होती है। प्रख्यात वैज्ञानिक एवं मन शास्त्री हैवलॉक एलिस के अनुसार प्रत्येक स्वप्न अतीत की अनुभूतियों और दैहिक संवेदनाओं, विकारों का संयुक्त परिणाम होता है। स्वप्न यह स्पष्ट करते हैं कि हमारा चेतन मन हमारी भावनाओं के हाथ का खिलौना मात्र है। आज के लिए बस इतना ही। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न